की हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ौली भी साथ में मौजूद। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, नामांकन करने के लिए रेखा शर्मा पहुंची हुई हैं। हरियाणा विधानसभा पहुंच गए हैं सीएम नायब सिंह सैनी भी, और रेखा भी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची हैं। राज्यसभा उम्मीदवार हैं रेखा शर्मा। कुछ नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन रेखा शर्मा का नाम फाइनल पार्टी ने कर दिया है और रेखा शर्मा नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची हुई हैं। हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रेखा शर्मा के नॉमिनेशन की आज तारीख है। पार्टी अलग अलग नामों को लेकर चर्चा कर रही थी। रेखा शर्मा का नाम फाइनल हुआ है। राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी यहां मौजूद हैं। साहिल रुखाया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता साहिल। रेखा शर्मा पहुंच गई है नॉमिनेशन करने के लिए, कौन कौन साथ में है? बिल्कुल, रेखा शर्मा जो राज्यसभा की उम्मीदवार बनाई गई है वो विधानसभा पहुंच चुकी है। उनके साथ जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो, और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली और रेखा शर्मा एक ही गाड़ी में सवार होकर हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो अभी कुछ ही देर में नॉमिनेशन जो है उनकी ओर से फाइल किया जाएगा। तो तमाम बीजेपी के मंत्री विधायक भी जो है वो विधानसभा के अंदर मौजूद है। तो कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो है मीडिया से मुखातिब जो है वो होने का काम जो है इनके द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल रेखा शर्मा हरियाणा विधानसभा पहुंच चुकी है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाते हुए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यसभा की उम्मीदवार रेखा शर्मा और इसके अलावा कृष्ण लाल पंवार जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में जो है नॉमिनेशन फाइल जो है वो उनके द्वारा कर दिया जाएगा और उसके बाद मीडिया से बातचीत जो है उनके द्वारा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा पहुंच गए हैं नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली भी साथ में मौजूद हैं। रेखा शर्मा बतौर राज्यसभा उम्मीदवार भी यहां पर पहुंची हुई हैं। नॉमिनेशन का दिन है, बहुत सोच समझकर रेखा शर्मा के नाम पर फाइनल सहमति बनी है और रेखा शर्मा अब नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच गई हैं। साहिल, बहुत सारे नामों को लेकर हालांकि चर्चा हो रही थी इससे पहले। साहिल से संपर्क हमारा टूट गया है। साहिल जो कि बता रहे थे कि हरियाणा विधानसभा पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रेखा शर्मा जो कि राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई हैं वो साथ में मौजूद हैं, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। लाइव तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर नायब सिंह सैनी साथ में नजर आ रहे हैं और साथ में रेखा शर्मा मौजूद हैं जो कि हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाकर कॉन्फिडेंट भी है। एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रखा भी जा रहा है। हर नेता की हर जिम्मेदारी तय की जा रही है। ऐसे में राज्यसभा सीट जब खाली हुई, ऐसे में रेखा शर्मा के नाम पर सहमति बनी है। साहिल रुखाया एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साहिल, रेखा शर्मा के नाम पर सहमति बनी है, लेकिन बहुत से नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। रेखा शर्मा के नाम के चुनने के पीछे वजह क्या? बिल्कुल, क्योंकि रेखा शर्मा जो है वो बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता है। मैंने बताया कि जिस तरीके से 1992 से 1997 में जब नरेंद्र मोदी हरियाणा मामलों के प्रभारी होते थे तो उस वक्त जो है रेखा शर्मा जो है वो एक पंचकुला में सक्रिय कार्यकर्ता थी। बीजेपी का जो कार्यालय था वहाँ उन पर जो है उनकी जिम्मेदारी थी। बीजेपी का कार्यालय जो है उनके द्वारा संभाला जाता था। तो बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता होने की वजह से भाजपा की ओर से उनके नाम का अनाउंस जो है वो किया गया है। रेखा शर्मा जो है वो पंचकुला इलाके में जो है वो काफी सक्रिय थी। तो यही वजह मानी जा रही है कि बीजेपी की ओर से उनके नाम का अनाउंस जो है वो किया गया है। तो फिलहाल रेखा शर्मा जो है वो
यहाँ पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में उनके द्वारा नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जाएगा, क्योंकि आज नामांकन भरने की आखिरी तिथि है और 13 तारीख को नामांकन जो है वो वापस लेने की तिथि है। तो ऐसे में रेखा शर्मा निर्विरोध जो है वो चुनी जाएगी, क्योंकि ओपोजिशन की ओर से अभी तक कोई नॉमिनेशन जो है वो फाइल नहीं किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनकी ओर से पहले ही इनकार कर दिया गया कि हम राज्यसभा चुनाव के लिए अपना कोई उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। तो ऐसे में रेखा शर्मा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कल जो है माफ कीजिएगा 13 तारीख को नॉमिनेशन जो है वापस लेने की तिथि है। तो कहीं ना कहीं रेखा शर्मा जो है वो निर्विरोध चुनी जाएगी, इस तरीके के जो है बात सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर भी जो है वो पूरे हैं। ओपोजिशन की ओर से कहा गया कि हमारे पास नंबर नहीं है। तो फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो लगातार विधानसभा में चल रही है। तमाम बीजेपी के विधायक मंत्री भी जो है यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद रेखा शर्मा का नामांकन दाखिल करवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा परिसर से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी हैं, रेखा शर्मा साथ में हैं, कई बड़े नेता साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। साहिल, जहां पहुंचे हैं नॉमिनेशन के लिए, ये एक मजबूती, एकता दिखाने की कोशिश भी है। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी के साथ गाड़ी में खुद सवार होकर रेखा शर्मा विधानसभा पहुंची है और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री किशन लाल पंवार, जिनका इस्तीफा देने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी, क्योंकि इसराना से वो विधानसभा चुनाव जो है वो लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। उनकी जगह जो है उनकी जो सीट खाली हुई थी और उनकी जगह जो है रेखा शर्मा को जो है राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में तमाम वो बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज जो है वो नॉमिनेशन करवाते वक्त यहाँ मौजूद है। फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो हरियाणा विधानसभा में चल रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनके कई मीटिंग्स हैं, कई कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में रखेंगे हैं। तो फिलहाल यहाँ तमाम बीजेपी के विधायक मंत्री जो है वो पहले से पहुंच चुके थे। इंतजार सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो राज्यसभा की उम्मीदवार बनाई गई है रेखा शर्मा, उनका किया जा रहा था। वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही देर बाद जो है रेखा शर्मा नॉमिनेशन फाइल करके बाहर आएगी, तो मीडिया की ओर से उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ठीक है, वो जो औपचारिकताएं हैं पूरी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल रुखाया, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। रेखा शर्मा जो है आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेगी। तो हरियाणा विधानसभा में तमाम जो है विधायकों और मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो तमाम बीजेपी के विधायक और मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं, जहां 11 बजे रेखा शर्मा जो कैंडिडेट घोषित की गई है बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर, उनकी ओर से नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जाएगा। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री जो है गौरव गौतम जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आरटी राव हेल्थ मिनिस्टर वो भी पहुंच चुकी है। राव नरबीर सिंह जो है कैबिनेट मंत्री वो भी हो चुके हैं। तो तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। करीब 11 बजे जो है रेखा शर्मा की ओर से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी जो है वो साथ में मौजूद जो है वो रह सकते हैं। तो लगातार जो है विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया।